एक तरफ जहां राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं और कांग्रेस अपने इस अभियान से जमीनी स्तर पर लोगों से संवाद कायम करने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के इस भारत जोड़ो अभियान की वजह से केरल में कमल खिलने की उम्मीद जता रही है। चलिए जानते हैं कैसे। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस जागरण और मैं हूं स्वाति सुमन आपके साथ। भाजपा की पहुंच से अब तक दूर केरल में पार्टी सफलता की उम्मीद बांध रही है। कांग्रेस माकपा के नेतृत्व वाले गठबंधनों ने यूडीएफ और एलडीएफ में बटी राज्य की राजनीति में भाजपा इन दोनों गठबंधनों के टकराव में संभावनाएं तलाशने में जुटी है। अंदरूनी तौर पर भाजपा का मानना है कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से ध्रुवीकरण का लाभ अप्रत्यक्ष रूप से उसे मिल सकता है। केरल में भाजपा को अब तक लोकसभा की कोई भी सीट जीतने में सफलता नहीं मिली है। हालांकि विधानसभा में जरूर सिर्फ एक बार 2016 में उसने एकमात्र सीट जीती थी। पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता ओ राजगोपालन ने नेमम सीट पर जीत हासिल की थी। केरल में भाजपा को राजनीतिक सफलता न मिलना इसलिए भी काफ़ी चर्चा में रहता है क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का यहाँ पर काफ़ी काम है। पूरे राज्य में उसके और माकपा के बीच हिंसक घटनाएं भी होते रहती है। संघ की पहुंच भी भाजपा को राजनीतिक लाभ नहीं दिला सकी है। इसकी एक वजह राज्य में अधिकांश हिंदू मतों का झुकाव माकपा की तरफ होना भी रहा है। दरअसल कांग्रेस और मुस्लिम लीग गठबंधन के चलते मुस्लिम मतदाताओं का झुकाव अधिकतर कांग्रेस के गठबंधन के साथ ही रहा है। चर्च और मुस्लिम राजनीति के वर्चस्व वाले इस प्रदेश में हिंदू समुदाय को माकपा से अपने पक्ष में लाना भाजपा के लिए अभी तक मुश्किल रहा है। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद स्थितियां बदली है, यही भाजपा की उम्मीद की सबसे बड़ी वजह है। बीते लोकसभा चुनाव में भाजपा के लिए सबसे अच्छी बात ये थी कि उसे 5 लोकसभा क्षेत्रों में 2 लाख से ज़्यादा वोट हासिल हुए थे। त्रिवेंद्रम में तो उसके उम्मीदवार को 3 लाख से भी ज़्यादा वोट मिले और वो वामपंथी दल के उम्मीदवार को पीछे छोड़कर दूसरे नंबर पर रहा था। इसके अलावा भाजपा के उम्मीदवारों को 9 लोकसभा क्षेत्रों में 1 लाख से ज़्यादा के वोट मिले थे। पार्टी अब 5 लोकसभा क्षेत्रों पर ज़्यादा जोर दे रही है, जहां उसने 2 लाख से ज़्यादा वोट हासिल किए थे। सामाजिक समीकरणों में भाजपा ईसाई मतदाताओं को अपने पक्ष में लाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। वो चर्च के लगातार संपर्क में बनी हुई है। राज्य में पीएफआई एक बड़ा मुद्दा है और भाजपा उसको उठाकर ईसाई समुदाय को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है, क्योंकि पीएफआई की गतिविधियों के चलते हिंदू ही नहीं ईसाई समुदाय की भी दिक्कतें बढ़ी हैं। इसके अलावा राज्य के हिंदू समुदाय को भाजपा ये समझाने की कोशिश कर रही है कि केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के अलावा किसी और दल की सरकार बनने की संभावना नहीं है। 2019 में राहुल के चुनाव लड़ने से बदला था माहौल। जी हाँ, पिछले लोकसभा चुनाव में जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ने गए थे, तब केरल में एक माहौल बना था कि केरल से देश को पहला प्रधानमंत्री मिल सकता है। यही वजह है कि राज्य में सत्तारूढ़ एलडीएफ को 1 सीट पर ही जीत मिली थी, जबकि कांग्रेस ने 20 में से 19 लोकसभा सीटें जीत ली थी। अब माहौल बदला हुआ है। कांग्रेस से भाजपा में आए टॉम वर्डकन के जरिए भाजपा राज्य कांग्रेस के कुछ नेताओं के भी संपर्क में है। हाल में भाजपा ने अपने वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को केरल का प्रभारी नियुक्त किया है ताकि पार्टी की गतिविधियों को तेज किया जा सके। हमें उम्मीद है कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। इसके साथ ही हमारे YouTube चैनल प्रेस जागरण को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।